हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रौता जेलिसिस माय नेम। सो फाइनली सेकेंड राउंड का रिजल्ट कल आने वाला है। आपको पता चली जाएगा क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन जो चाहा होगा वो तो नहीं मिलेगा कल। रीजन साफ है कि कम कट ऑफ जाएगा, कम कट ऑफ जा रहा होगा, जिससे आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो आपको कल नहीं मिलने वाला। लेकिन जो ब्रांच मुझे मिली है उसके बाद क्या करना है, राइट, क्या नहीं करना है, कौन से कॉलेजेस में इसके बाद भी ऑप्शंस होंगे, आज इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल क्या मिलेगा, कल क्या नहीं मिलेगा, रिजल्ट जब आएगा हम उसके बाद लाइव भी आएंगे। आप अपना पूछ सकते हो कि सर इसके बाद क्या करना है। और जिन बच्चों ने सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग सही की भी होगी उनको एक बेटर ऑप्शंस भी होंगे। जो ब्रांच आई है उसके बाद भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इस लाइव में कि सर अब व्हाट नेक्स्ट टू डू। लेकिन जो भी रिजल्ट रहे, राइट, उसके बाद क्या हमारे पास ऑप्शंस है दूसरे कॉलेज में, किसी कॉलेज में, किसी ब्रांच में एडमिशन मिलने के या नहीं। तो मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी आपको समझाना चाहता हूं। होता असल में क्या है कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जितना अच्छा कॉलेज उतनी ब्रांचेस छूटेंगी। इस बार थोड़ा सा ग्राफ चेंज होने वाला है। क्या अच्छा कॉलेज कौन सा? HGS ITS और DAVB। अगर आप देखें कि पिछली बार भी तो CLC में काफी बच्चों को यहां पर एडमिशन मिला था और सीटें छूटी भी थी सेकेंड राउंड के बाद, काफी बच्चों का हुआ था। मतलब इसका यह था कि जोसा की काउंसलिंग बाद में हुई थी, इस बार जोसा की काउंसलिंग पहले हो गई है। तो अब क्या होगा, जिनको एडमिशन लेना था लगभग ले लिया। अब बच्चे वो हैं जो कहीं पर VIT में जा रहे होंगे, SRM में जा रहे होंगे, बिटसेट में जा रहे होंगे, किसी LNM IT में ले लिया, कहीं दूसरी जगह ले लिया, और वो वेट कर रहे हैं या असमंजस में यहां लू वहां लू, क्योंकि CSET भी खत्म हो गया। तो ऐसे लोग कम होंगे, राइट। तो अब अगर हम देखा जाए तो यहां पर भी चांसेस कम बच रहे हैं। हालांकि जिनकी रैंक अच्छी है, बहुत अच्छी है, उनको फिर भी चांसेस मिलेंगे। अगर आपकी रैंक 40,000 के अंदर है, राइट, सो ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट राउंड में जितनी रैंक में मिल गया तो उतनी रैंक में आपके पास चांसेस नहीं है। जिनकी बहुत कम रैंक है उनको इस कॉलेजेस में CS IT जैसी ब्रांच होंगे, और जो निचली ब्रांचेस होंगी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसके चांसेस कम होंगे। सबसे ज्यादा जो चांसेस होंगे आपको यहां पर वो होंगे बायोमेडिकल, हिंदी बायोमेडिकल EL जो है, और IP में सबसे ज्यादा चांसेस। अगर आप इन 3 ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहते हो HGS ITS में, तो पर्टिकुलर इसके बाद आपके चांसेस हैं। सिविल, मैकेनिकल, DAVB में चांसेस होंगे, राइट, इस काउंसलिंग के बाद भी। हालांकि इस काउंसलिंग से पहले, क्योंकि आपको सारी प्रोसेस पता ही है कि फर्स्ट राउंड होता है, फिर अपग्रेड होता है उसका, फिर सेकंड होता है, फिर इंटरनल होता है, फिर CLC होता है। सो अभी 2 प्रोसेस हमारी बाकी है, राइट। सो यहां पर इन कॉलेजेस में ये ऑप्शंस है। इसके बाद जो मिड कॉलेजेस हमारे आते हैं, तो JEC, इसमें और कम चांसेस होंगे। इसमें ब्रांच का सिर्फ IP का चांस होगा और मैक्रोटॉनिक का चांस होगा ज्यादातर, राइट। अगर बच्चा आगे का प्लान कर रहा होगा, CS कोई एक्सपेक्ट कर रहा है 2-3 सीटें मामूली सी, राइट। MITS, CS और CS रिलेटेड ब्रांच के ऑप्शंस ना के बराबर होंगे, ना के बराबर। अगर आप प्लान कर रहे हो कि CLC में हम जाए, ना के बराबर, राइट। सो एक चीज हमें जहन में रखना है कि अगर हम MITS में जाने का प्लान कर रहे हैं कि आगे मुझे कौन सा मिल सकता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EE/IoT, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, ऐसी ब्रांचेस आपको टारगेट। अगर आप मैथमेटिक्स, IT, IoT, AI, मत हवा में उड़ना, नहीं मिलेगा, नहीं चांसेस होंगे। मैं आपको यह तक बता दूंगा कि कितनी सीटें छूटेंगी, राइट। सो अगर आप ये समझना चाहते हो, हां तुम्हें केमिकल लेना है, ठीक है, आप केमिकल ले सकते हो। इसके बाद भी लास्ट राउंड में आप CLC में जाना चाहिए, केमिकल लेना है, तो आप यहां पर प्लान कर सकते हो। 40+ सीटें छूटेंगी।
केमिकल जैसी ब्रांचेस की। अगर 60 है तो एग्जैक्टली अभी मुझे नहीं पता बढ़ गई क्या है वो, 60 है तो 40 प्लस, सोचो अब आप, मैं बता रहा हूं लगभग 50, बल्कि मैं कहूंगा आंकड़ा छू जाएगी 40 से 50 के बीच में। सो पॉइंट इज दिस कि हम जो कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं हमें उसका देखना है। आरजीपीवी, सीएस, आईटी, ईसी ना बाबा, आपको यहां पर मिलेगी सिर्फ ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल, दैट्स इट। उज्जैन, सीएसईसी नहीं, केमिकल यस पॉसिबल, यस मिलेगी यहां पर, जैसे आप सोच रहे हो यस मिलेगी। अच्छा, जिन बच्चों ने 12th किया है उनके पास क्या गवर्नमेंट ऑप्शंस नहीं है? उनको आरजीपीवी में भी मिलने के चांसेस है, बट पेट्रोकेमिकल और कोई ब्रांच नहीं मिलेगी उनको, अगर मिलेगी तो, और कोई ब्रांच नहीं मिलेगी, राइट। अब वहां पर अगर हम बात करेंगे इन कॉलेजेस में तो उसके लगभग ना के बराबर चांसेस है 12th बेसिस वाले पे। कोई सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी, नहीं, मत परेशान होना। तुम देखो कि कहां तुम्हें मिल सकती है, उसका तुम्हें प्लान करना है। इसके बाद भी अगर तुम प्लान कर रहे हो बरकतुल्लाह का, यस पॉसिबल मिलेगा, यहां पर मिलेगा। क्या ब्रांच मिलेगी? सीएस भी मिलेगी, ईसी भी मिलेगी। इसके बाद भी तुम्हारे पास संभावना है, ओपन खुले हुए दार रहेंगे इसके। तो जो बरकतुल्लाह देख रहा है, जो सती, अगर ये सीएसईसी पर्टिकुलर है तो बाकी ब्रांचेस के भी ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, राइट। सो अगेन कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर कि अगर इसके बाद भी तुम ऑप्शन देख रहे हो तो मैंने जो ग्राफ बताया है उसको जाओ, जाके समझो, देखो और प्लान करो, राइट। सती तो सम्राट अशोक में भी, अगर हम बात करें सीएसआईटी ये नहीं मिलेगी, मैकेनिकल बिल्कुल, इसके बाद अपार संभावना है। सीएसआईटी, सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस की संभावना होगी, सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस की, मैकेनिकल, सिविल, ईआई, हां जिसे अब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेज चाहिए, बिल्कुल संभावना होगी। 120 सीटों में से 80 सीटें प्लस सीटें छूटेंगी ईआई की। ये मैं पहले भविष्यवाणी कर रहा हूं, सेकेंड राउंड के बाद भी, आपकी इंटरनल के बाद भी, जो मैंने बताया 80 प्लस सीटें, ये नोट याद कर लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। सो अगेन ब्रांच वाइज यहां पर गेम है। इसी तरह से रीवा इंदिरा है, वहां पर पॉसिबिलिटीज आपकी होगी कि आप दूसरी अलग अलग ब्रांचेस देख रहे हैं। अब यहां पर हमने ये तो समझ लिया क्या ऑप्शन है। प्राइवेट, जैसी रिजल्ट आएगा बच्चे भगेंगे प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ, ये वो फिर टीआईटी गए, नहीं आपको मेन में नहीं है, सेकंड में मिलेगी, थर्ड में मिलेगी। फिर वहां पर होता है बार्गेनिंग सिस्टम। कंफ्यूज नहीं होना, भागना नहीं है एकदम से, अटकी नीडीनेस नहीं बताना। कॉलेजेस की आपसे ज्यादा अटकी, क्योंकि उसको भी अपनी सीटें भरना है, उसको भी पता चल गया होगा कि बच्चे यहां पर ले नहीं रहे। तुम्हें क्या लग रहा है, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेजेस जितने भरना थे ना प्राइवेट वाले, वो भर चुके हैं, समझो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस 6 महीने पहले से डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो सीटें उनकी भर चुकी है। आप सेकंड में देखोगे ना, अगर फर्स्ट राउंड में 100 सीटों में से उन्होंने 50 भर ली, तो सेकंड राउंड में मात्र 60 हुई होंगी, दैट्स इट। अगर किसी ने 70 भर ली तो उसकी 80 हुई होंगी। दिस इज द रियलिटी ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। अब प्राइवेट कॉलेजेस में भी कौन सी ब्रांच और कौन सा कॉलेज, ये भी डिपेंड करता है। जैसे भोपाल में एलएनसीटी ओरिएंटल, थोड़े से एलएनसीटी की सीएस भर जाएगी। अब आप एलएनसीटी में सिविल चले जाओगे, मैकेनिकल चले जाओगे, अरे बाबा कभी भी चले जाओ तुम, लास्ट राउंड पे ऐसे ही चले जाओ, तुम्हारा स्वागत करेंगे, एडमिशन दे देंगे। ब्रांच समझ में आना चाहिए, है ना। और कई बच्चे पैनिक में इसमें जाएंगे कॉलेजेस वाला, अब यहां पर टाइम आता है, वो गुमराह करेगा, ये ब्रांच ले लो, वो ब्रांच ले लो। पर्टिकुलर किसी कॉलेजेस का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सारे कॉलेजेस लगभग यही है। बच्चों से डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं, फीस ले ली जाती है, जमा की जाती है, जबकि डीटी यहां पर कहता है, राइट। जाहिर सी बात है डीटी को भी ये सारी चीजें पता होगी, लेकिन अनदेखा कर रहा है। और फिर बच्चों को गुमराह किया जाता है कि ये वाली ब्रांच ले लो, ये बेटर है, वो वाली ब्रांच ले लो, बेटर। दैट्स ओके, ब्रांच में नहीं बोल रहा हूं कोई गलत है कोई अच्छी है, लेकिन जो ब्रांच नहीं भर रही होगी उसके लिए फोर्स किया जाएगा, कन्विंस किया जाएगा, और जो ब्रांचेस भर रही है इसीलिए उसके लिए दुत्कारा जाएगा, भगाया जाएगा, मना किया जाएगा, फीस ज्यादा मांगी जाएगी, हड़काया जाएगा। सो ये एक कहीं ना कहीं आप अब कलर देखोगे जब आप कॉलेजेस में जाओगे इस राउंड के बाद। तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है। दूसरा,
कई कॉलेजेस में अगर आप ले भी रहे हो, जैसे मैंने बताया कि इन 2-3 कॉलेजेस को आप छोड़ दीजिए, जैसे इंदौर में है, भोपाल में है 1-2 कॉलेजेस, सारी ब्रांचेस नहीं, सीएस या आईटी या फिर सीएस से रिलेटेड। अगर आप इसके बाद भी पर्टिकुलर कॉलेजेस को देख रहे हो तो फीस कम की बात करो डायरेक्टली, जितनी कम से कम हो सके। सिविल मैकेनिकल में तो स्कॉलरशिप पे पढ़ो या स्कॉलरशिप प्लस बस फीस, दैट्स इट। इससे ज्यादा देना ही नहीं है। तुम किसी ब्रोकर के थ्रू जा रहे हो, कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हो, भैया के थ्रू जा रहे हो, तो वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो कसाई है, तुम्हें हलाल करने के लिए ले जा रहे हैं। तुम वो बकरे हो जो हलाल होने वाले हो। मतलब तुम्हारा एडमिशन मॉडल पर वो पैसा अर्न कर रहा होगा, सीधी सी बात है। सो तुम्हें हलाल होना है तो ठीक है भाई, फिर तुम जाओ उसके साथ हलाल हो। दूसरा, बचना भी है, राइट। सो वहां पर मैंने एक फीस चार्ट बताया भी था पहले भी कि कितनी क्या फीस रहेगी कॉलेजेस की, जाके उसको देख लेना, नहीं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर सकते हो। और तुम अगर हलाल ही होना चाह रहे हो तो मुझसे ही हो जाओ। लेकिन अगेन आई डोंट वर्क ऑन प्राइवेट कॉलेजेस, और यहां पर मैं बिलीव भी नहीं करता हूं इन तमाम चीजों पर, इसलिए आप मेरी वीडियो पे देखते हो कि मैं प्रमोट नहीं करता हूं। बट यस, मैंने यहां पर बोला था कि 199 रुपीज, मतलब 1999, भले मैं हक से मांगूंगा, ये आपको चार्ज लगेगा जब आपकी पर्टिकुलर किसी कॉलेजेस में फीस कम करवा दी जाएगी या माफ करवा दी जाएगी, तो आपको ये 2000 रुपए देने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, जब आपकी 50,000 रुपए की फीस माफ कर रहा होगा या कम कर रहा होगा इन रिटर्न, कॉलेजेस बड़ा मक्कार होता है, सुन लीजिएगा, रिटर्न में होना चाहिए आपके पास। रिटर्न में नहीं है तो ये आपको चूना लगा देगा। जो आपके साथ गया है उसने अंदर क्या फीस लिखवाई है के बारे में न्यारे हो जाएंगे। एंड दैट्स द रीजन मैं यहां पर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं कूदता था, लेकिन मुझे यहां पर मैंने बोला आपसे कि ठीक है मैं आपसे पेमेंट लूंगा, बट आपका काम यहां करवा दूंगा, बट मेक श्योर दिस थिंग, राइट, कि यहां पर क्लियरली बात करना है। कंफ्यूज अगर आप रहोगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी, फाइन के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर गुमराह किया जाएगा। कल एक मैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, आप उसको भी देखना कैसे क्या होगा, राइट। सो अगर करना ही है तो फीस कम में करना, अदरवाइज सबसे बेटर ऑप्शन से कल की वीडियो जरूर देखना कि बाहर भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज ले सकते हो। कई यूनिवर्सिटी है आप जहां बाहर जा सकते हो। मान लीजिए आपने कहा लवली, आपने कहा अमेठी, आपने कहा यहां पर बेनेट, आपने कहा तापर, आपने कहा यहां पर XYZ, UBES, आपने कहा यहां पर, राइट। इतनी सारी लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे करके आपने मान लीजिए बाहर निकलना चाहते हो, दिल्ली साइड जाना चाहते हो, पंजाब साइड जाना चाहते हो, वहां पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी इज देयर। सो ऐसा नहीं है कि मतलब ये वो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है, बट जहां तुम अब लेने जा रहे हो उनसे बेटर है, जहां तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि अमेठी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, नहीं, मेरी नजर में भी नहीं है। मैं भी नहीं कह रहा हूं कि भाई तुम यहां पर चले आओ, लेकिन यस, जहां तुम जा रहे हो फुल फीस पे जा रहे हो तो तुम बेवकूफी कर रहे हो, तो वो भी तुम पूछ सकते हो, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में दे दूंगा। अगेन यहां पर, राइट, फीस कम पे जाओ, और इसके बाद बच्चे 3-4 कॉलेजेस भोपाल में छोड़ दें और 3-4 कॉलेजेस इंदौर में छोड़ दें, तो बाकी सारे कॉलेजेस की सेम कंडीशन है, स्कॉलरशिप प्लस बस फीस। लाइक इवन अगर कोई टेम्परेरी करना चाह रहा है तो यहां पर 15,000 में, जी हां, मात्र एडमिशन हो जाता है, 18,000 में इंजीनियरिंग हो जाती है। मतलब आप ओबीसी के, SC ST के वालों को कुछ लगना ही नहीं है, अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा अगर आप ओबीसी के हो, SC के हो, ST के हो, क्योंकि आपको मिलती है स्कॉलरशिप। तो प्राइवेट कॉलेजेस यहां पर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, आपकी फीस लेते हैं, एंड दैट्स इट, का एडमिशन करते हैं। तो मेक श्योर दिस, राइट, पैनिक नहीं होना है। अगर आपके पास ये है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फीस अलग अलग कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में, लगभग कई कॉलेजेस में ये फीस है। जा किसके थ्रू रहे हो तो, कैसे जा रहे हो तो, इस पे भी डिपेंड करता है। तो कल जो रिजल्ट आएगा उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है। इवन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, जैसे मैंने बोला आपका प्लान है बरकतुल्लाह, ठीक है, आ जाओ, करवा देंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस से। प्लान है सती,
ठीक है आ जाओ करवा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है कि आप भाई साहब गवर्नमेंट ही नहीं मिलेंगे, लेकिन कौन से गवर्नमेंट नहीं मिलेंगे ये मैंने इस वीडियो में बनाया। अब प्राइवेट की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा नहीं मिलेगा तुम्हें, इसके बाद ऑप्शन अगर मिलेगा तो तुम्हें कहीं ना कहीं फीस लग जाएगी ज्यादा, या तो ये आईपीएस कोटे में देंगे, मैनेजमेंट कोटे में XYZ, या भर चुका होगा तो फिर वो भी नहीं मिलेगा। सिटी साइंस नहीं मिलेगा, CS रिलेटेड के लिए दिक्कत आ सकती है तुम्हें, LNCT एक्सीलेंस में CS नहीं मिलेगा। बाकी तुम बोल दो आप इलेक्ट्रिकल दिला दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ तुम चले जाओ कॉलेज, एवं दे देगा, हाथों हाथ दे देगा, जिसका कोई न सर ना पेन। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि तुम जाओ भी फुल फीस देके, मत लेना ऐसी ब्रांचेस में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में। और अगर ले रहे हो तो कॉलेज से जाके पूछना कि क्या प्लेसमेंट है भैया, सिविल का क्या प्लेसमेंट है, मैकेनिकल का। यही चीज ओरिएंटल के साथ हम बताते हैं। क्या दिक्कत आएगी CSIT की, CS रिलेटेड के लिए आप फीस कुछ कम करवाइएगा इनसे। बाकी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल बिल्कुल भी नहीं मैं सजेस्ट करूंगा। फिर भी अगर चाहते हो तो बहुत कम फीस भी लेना, स्कॉलरशिप एंड ऑल। सेकेंड कॉलेजेस OCT आपको दे रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। CS अगर आप यहाँ पर ले रहे हो, इसके बाद ले रहे हो, तो मैं तो पर्टिकुलर ठकराल को सजेस्ट नहीं करूंगा। इसी तरह से TIT है, इसी तरह से SIRT है, इसी तरह से इनकी अगर आप पर्टिकुलर देख रहे हो तो CS ब्रांच आप ले सकते हो। कौन सी ब्रांच लेना है नहीं लेना है इसका पहले से आपको डिसाइड करना होगा। सो अगेन कल का जो रिजल्ट आ रहा है देखो समझो, और इसके बाद मेरे से लाइव में आके पूछो। कल मैं लाइव आऊंगा, आप डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेजेस का भी मुझसे पूछ सकते हो, बट भाई के साथ, भैया के साथ, भाभी के साथ, चाचा के साथ, चाची के साथ, ताऊ के साथ, फलाट दोस्त के साथ, ढिमका दोस्त के साथ जाओगे तो हलाल होगे। कोशिश करना है, बचना है इन तमाम चीजों से, पैनिक नहीं होना है। कल जो भी रिजल्ट रहे बताना है, मिलना है मुझसे, लाइव रहूंगा मैं। सो आओ, आके बताओ, राइट, एंड मैं तुम्हें बेटर ऑप्शंस बताऊंगा, मैं तुम्हें बेटर सलाह दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। लेना हो तो लो, वरना वापस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, साथ ही साथ इंस्टाग्राम को फॉलो करो रॉथर जेलिस के नाम से। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.